नमस्कार सभी भक्तजनों का सादर प्रणाम। हम लोग अपने थर्सडे के रेगुलर सत्संग साधना जूम मीटिंग में भगवत गीता का 14th चैप्टर स्टडी कर रहे हैं। तो हमने 18वें श्लोक तक कर लिया था पाठ। तो यतेंद्र जी वहां से थोड़ा सा बता के तो हमें उससे आगे स्टडी में शुरू कराएंगे। यतेंद्र जी। धन्यवाद दीपक जी। अब हम अपनी गीता अध्ययन के 14वें अध्याय गुण त्रय विभाग में आगे बढ़ते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण प्रकृति के तीनों गुणों के बारे में विस्तार से अर्जुन को समझा रहे हैं। प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति का जो बढ़ना है, मूल प्रकृति जिसमें तीनों गुण साम्यावस्था में होते हैं और जबकि कोई मैनिफेस्टेशन नहीं है, प्रकृति का अव्यक्त रूप में है, तो उस समय तीनों गुण दे आर बैलेंस्ड ईच अदर, देयर इज नथिंग हैपन। उसके बाद चेतन तत्व के कारण उसमें प्रकृति में क्षोभ, हलचल पैदा होती है और उसमें तीनों गुण अपना विस्तार करते हैं। तो पहला जो है सत्व गुण, क्योंकि ये बहुत करीब है चेतन तत्व के, अभी अभी बढ़ा नहीं है दूसरे गुणों का प्रभाव, तो सत्व गुण प्रधान जो है वो महत्त्व, दैट मीन्स कॉस्मिक इंटेलिजेंस, वो प्रकट होती है। और उसके बाद इसमें रज और तम का मात्रा बढ़ती जाती है, तो उससे फिर इंडिविजुअल, ये सारा का सारा एक होता है, एक इंटेलिजेंस, एक सारा मटेरियल एक जगह, सारी मन बुद्धि सब एक। फिर उसके बाद इंडिविजुअल शुरू होता है और फिर मन चित्त अहंकार, और उसके बाद ये गुण जो है वो बढ़ते ही चले जाते हैं। लेकिन इन तीनों गुणों के बिना कुछ संभव नहीं है। इसमें हमने अपनी तबीयत से कुछ गुण ऐसे हैं, जैसे तमोगुण है, जिसके प्रभाव हमको विपरीत लगते हैं, जैसे विष है। लेकिन यह तीनों, जैसे समुद्र मंथन में बताया था कि अमृत भी निकला, मदिरा भी निकली और विष, हलाहल विष भी निकला। तो इसके बारे में कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जब इन तीनों गुणों का प्रभाव व्यक्ति पर होता है, एक जीवात्मा पर होता है, तब कैसे होता है? जब सत्वगुण प्रधान है किसी समय, तब पुरुष को विवेक जागृत होता है, उसकी बुद्धि निर्मल होती है और उसको प्रकाश और सुख का अनुभव होता है। जब रजोगुण जीव गुण में प्रधान है, तो उस समय उसके बहुत से कार्य करने का प्रेरणा मिलती है, अचीवमेंट्स। अच्छी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसमें लोभ और टेंशन, स्ट्रेस, ये भी साथ में पैदा होता है। और तीसरा जो है तमोगुण, तमोगुण में हैवी इनर्शिया, जिसमें मनुष्य की क्रिया करने की प्रेरणा नहीं होती है, बल्कि अपने बैठ के आलस वगैरह में, तो वो भी जरूरी है। तब उसके बाद बता रहे हैं कि जब उसके बाद कृष्ण भगवान ने बताया था कि अब ये 18वें श्लोक में कह रहे हैं कि जब, अच्छा, ये जो तीनों गुण हैं, ये जीवात्मा में ये सब कभी तो सत्वगुण प्रधान होगा, कभी रजोगुण प्रधान होगा और कभी तमोगुण प्रधान होगा। ये चलता ही रहता है। और इसमें भी बता, कृष्ण भगवान 18वें श्लोक बता रहे हैं, ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था, मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जगन्य गुण वृत्तस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। सत्व गुण में स्थित मनुष्य ऊर्ध्व लोकों में जाते हैं, स्वर्ग लोक वगैरह में। रजोगुण में स्थित मनुष्य मृत लोक में ही जन्म लेते हैं और निंदनीय तमोगुण की वृत्त में स्थित मनुष्य अधोगति में जाते हैं। ठीक है, ये हो गया था। अब इसके बाद
19वां श्लोक है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है। ये जो है तीनों गुण, वो तो जीव जब तक अपने को देहबद्ध, जब तक उसकी वृत्ति देहबद्ध है, तब तक ये गुण उसको प्रभावित करते हैं। लेकिन जब आत्म रूप जब अपने को जीव समझता है, तो ये तीनों गुण उसमें नहीं विचलित करते हैं, ना उसके ऊपर काम करते हैं, वो उनसे परे होता है। इसी में बता रहे हैं कृष्ण भगवान 19वें श्लोक में, नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम सो अद्गच्छति। जब विवेकी मनुष्य तीनों गुणों के सिवाय अन्य किसी को करता नहीं देखता और अपने को गुणों से परे अनुभव करता है, तब वो मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। जो भगवत तत्व है, उसमें कोई गुण, ये तीन गुण नहीं है। जो प्रकृति के जो है तीन गुण नहीं है, वैसे अनंत गुण है, सद्गुण, अनंत सद्गुण है। लेकिन ये जो तीन गुण है, ये नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ जीवात्मा को बांधे हुए हैं। कृष्ण भगवान कहते हैं जब विवेकी, अब यहाँ पे विवेकी तो नहीं कहा है, इन्होंने अनुवाद किया है। इंग्लिश में पढ़ेंगे दीपक जी आप? हाँ जी। Translation: हाँ जी। when one properly sees that in all activities no other performer is at work, then these modes of nature, and he knows the Supreme Lord who is transcendental to all these modes, he attains my spiritual nature. ओके, ठीक है। अब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो शब्द आया है, यदा दृष्टानुपश्यन्ति, अनुपश्यति शब्द पहले भी कृष्ण भगवान ने यूज किया है। पिछले 13वें अध्याय में आया था, यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यति। अनुपश्यति का तो अर्थ होता है टू सी, टू लुक। अनुपश्यत का होता है कि जब देख लिया आपने, उसके बाद आप उस पर रिफ्लेक्ट कीजिए, वो होता है अनुपश्यति। तब हम सब लोग नहीं देख सकते, लेकिन जो इस दृष्टि से देखता है सारे कार्यों को, कि मैं नहीं कर रहा हूं, ये प्रकृति के तीनों गुण ही कर रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं बोल रहा हूं कि प्रकृति के गुण कर रहे हैं, लेकिन मेरे को अनुभव नहीं है ये। शायद कुछ लोगों का होगा, मतलब वी कैन एज्यूम, वी कैन एक्सेप्ट कि कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि जीव कुछ नहीं कर रहा है, प्रकृति के तीनों गुण कर रहे हैं। लेकिन हमको ऐसा अनुभव नहीं है। हमको जो रियल अनुभव हमारा है, जो रियल है, वो ये है कि हम कर रहे हैं। क्यों, आपको लगता नहीं लगता है आपको कि मैं कर रहा हूं? अच्छा, आपका वो है, या आपका माइक म्यूट कर दिया था। अच्छा, तो मैं ये बता रहा हूं कि तो Okay. ये जो है, ये वही जीव रूप तक कोई नहीं दे सकता। इसको जब हम आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं, तब वो सिर्फ और सिर्फ उसी समय तीनों गुणों से परे हम देख सकते हैं अपने को। और जब तीनों गुणों से परे देख सकते हैं, आत्म भाव में स्थित हो जाते हैं, तो आत्म भाव जो है वो भगवत भाव से एकदम जुड़ा हुआ है। इसीलिए ये कृष्ण, इसमें दृष्टा कौन है? दृष्टा तो ये जीव ही है। अभी एक देखो अभी मैं बताऊंगा। गुणेभ्य परम वेत्ति सो मद्भाव गच्छति। तो जब ये अस्तित्व जो आपका है, बीइंग, मैं जीव ने नाम नहीं रहा हूं, जो आपकी होल बीइंग है, वो जब अपने को आत्म रूप से देख लेती है, जबकि सारी बुद्धि निश्चल हो गई, क्योंकि जब बुद्धि में ही तीनों गुण हैं और चित्त में तीनों गुण हैं। लेकिन जब ये बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई, जिसमें कोई भाव नहीं है, तो उसके बुद्धि और मन और चित्त के पूर्ण शांत हो जाने पर तीनों गुण भी शांत हो गए। असल में तो ये मेरे ख्याल में तो एक मन की ये सुझाव है कि हाँ हो जाएगा, पर किसने देखा है? इसमें दृष्टा शब्द आया है। दृष्टा जब उसको देखता है ना, तो दृष्टा कौन है इसके अंदर? जीवी है। देखिए, दृष्टा जो है
दृष्टा जीव नहीं है। जो रियल दृष्टा है वो जीव नहीं है, आत्मा है। हाँ रियल। पर इसमें दृष्टा कौन आया? Who is दृष्टा in this श्लोक? अच्छा, इन दिस श्लोक में आया है यदा दृष्टानुपश्यति। इसको देखें, एक सेकंड जरा, इसमें उसके लिए आया है। एक सेकंड जरा, एक सेकंड इसका। वो तो हमने पहले भी स्टडी किया था ना, हाँ, दृष्टा और दृश्य दृष्टा, जो कि हमने क्षेत्रज्ञ में किया था स्टडी। नहीं, ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्व, दे आर टू थिंग, ऑब्जर्वेशन एंड ऑब्जर्वर। या तो वही तो क्षेत्रज्ञ हमने किया था ना स्टडी ओम जी, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। उसमें कोई दृष्टा नहीं था। क्षेत्र तो खेत है। नो कैसे नहीं था? जब क्षेत्रज्ञ जो है वही है दृष्टा, क्षेत्रज्ञ। तो उसमें क्षेत्र के जीव है। भगवान ने बताया जीव क्षेत्रज्ञ, और वो क्षेत्रज्ञ में जो जीव है, वो उसकी जो चेतना है वो मैं हूँ। या तो हमने ये भी पहले डिस्कस किया था कि व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन जीव एंड आत्मा, बिकॉज दिस इज लाइक अ प्ले ऑफ वर्ड्स, सो मेनी वर्ड्स। तो हम बड़ा है, तो जो चेतना देता है वो ईश्वर है, और जो चेतना लेता है वो जीव है। नहीं ठहरिए ना, पहले तो हमने ये डिफरेंस के ऊपर हमने डिस्कस किया था। जीवात्मा आत्मा एक ही चीज है कि अलग चीज है? बहुत सारा हमने डिस्कस किया था इसके ऊपर। तो जहां तक मुझे याद है कि वी केम टू द कंक्लूजन, जो जीवात्मा है वो आत्मा की या कॉन्शियसनेस जो हमारी है, वो उसकी वो स्थिति जब वो तीनों गुणों से लिप्त है और वो समझ रही है कि हाँ या मैं यही हूं, मैं ये काम कर रहा हूं, कर रही हूं, तो वो स्थिति है वो जीवात्मा। जब उस स्थिति में से निकल आए और देखे कि हाँ ये तीन गुण हैं, अलग से ये काम कर रहे हैं, यही कर रहे हैं, मैं हूं, मैं नहीं कर रहा, नहीं कर रही। तो जब वो स्थिति आ जाती है, तब हम आत्मा के तौर पे आइडेंटिफाई हो जाते हैं, तो हमारा वो डिफरेंशिएट हो जाता है। और वो आपने बहुत बड़ी बात कह दी कि जब दृष्टि हो जाती है, होगी कब बाबा? हाँ यानी हाँ, वो तो मुश्किल है। वो तो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस। रास्ता बताया था कि हम लोग अग्रसर हो रहे हैं, हम लोग उसके पात्र भी नहीं है। योगी लोगों की होती है, जबकि वो उनको तीनों गुणों से पार हो जाती है। गुणातीत उसकी तो मैं बात वी आर वेरी फार अवे फ्रॉम दैट। हाँ वो तो ठीक है, उसकी इसी तो मैं कह रहा हूँ कि हम नहीं देख सकते, उसकी तो हम अभी बात नहीं करें। देखिए, जो दृष्टा जो है, यहाँ पे दृष्टा आया है जीवात्मा के लिए, जब तक कि वो तीनों गुणों से अपने को आइडेंटिफाई कर रहा है। जो जीवात्मा है वो जीवात्मा प्रकृति का पार्ट है, और प्रकृति का पार्ट होने के कारण वो तीनों गुणों से प्रभावित है। अच्छा, जीवन नहीं, उसका पार्ट नहीं है वो। इट इज नॉट इज अ पार्ट ऑफ त्रिगुण, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ प्रकृति, इट इज पार्ट ऑफ चैतन्य तत्व। एक सेकंड, आपको पीछे जो हम लगता है भूलते जा रहे हैं, जो हमने पढ़ा है भूलते जा रहे हैं। Would you go to the step? आपके पास गीता है? हमें पास है गीता। Go to the chapter 7. मैंने चैप्टर, मुझे याद है चैप्टर 7। उसमें क्या कहते हैं? अपरेम परा प्रकृति कहते हैं। तो वो हुई तो प्रकृति ना, जो 9-8 है वो है अपरा प्रकृति, वो है। अच्छा, जो नमा जो है जीवात्मा, जीव भूत, वो है अपरा प्रकृति का, लेकिन पार्ट अभी भी प्रकृति का ही है। ना ना ना, वो तो उसमें प्रकृति का पार्ट नहीं, प्रकृति के गुण में आ गए हैं। अरे प्रकृति का पार्ट हो गया ना, लिप्त हो गया उसके अंदर। देखिए इसमें बहुत जगह बताया है जो उसको जीव भूत को प्रकृति का पार्ट बताया है। देखिए अभी देखिए जब उसमें साथ में मैं अभी आपको पढ़ के सुनाता हूँ। कौन सा श्लोक साथ का? हाँ अभी, अरे बहुत फेमस श्लोक है, देखिए। इसमें ये है, देखिए चौथा श्लोक पहले पढ़िए।
वो अष्टधा है, पांच अहंकार और 3 हाँ वो हो गए, अहंकार 8 हो गए। अब 5वां पढ़िए, अब 5वां पढ़िए। आप पढ़िएगा। हाँ, अपर एयम इति अन्ना प्रकृतिम विद्ध में पराम जीव भूताम महाभावो येदम धारते जगत। अपरा जल प्रकृति है, इसके अतिरिक्त एक अन्य दूसरी प्रकृति भी है, प्रकृतिम को जानने का प्रयत्न कर, जो मेरी हे महाभाव अर्जुन, इस अपरा प्रकृति के अतिरिक्त मेरी एक जीव रूप परा प्रकृति भी है। ओके, प्रकृति शब्द का ध्यान रखिएगा, परा प्रकृति भी है। उसमें एक चीज बड़ी चीज है, चेतन आया है ना, तो चेतन इज इम्पोर्टेंट थिंग हियर। अरे हाँ, लेकिन यही तो प्रकृति है ना, कृष्ण भगवान प्रकृति तो कह रहे हैं, ही इज स्टिल सेइंग इससे प्रकृति जो भौतिक तत्व के बाद वो प्रकृति दूसरी बन जाती है। इट इज नॉट द सेम। बिना चेतना ही कुछ हो सकता नहीं है, नथिंग वर्क्स विदाउट चेतना। और चेतना तत्व वो भगवान का ही तत्व है। हाँ, वो देखिए ना, उसमें वो तो जड़ है, यही तो बता रहे हैं ना कि वो जो 8 है वो जड़ है, और नमा है वो दोनों के मिडिल में है, उसमें जड़ और चेतन दोनों है, उसमें जड़ता है। और वो जो दृष्टि, तो उस वो भी, क्योंकि उसमें जड़ता है, उसमें पूर्ण चेतना नहीं है। जैसे हम और आप हैं, हम में जड़ता है। अगर हम भी बिल्कुल वैसे होते ना, तो हम तो क्या कहते हैं, पहुंच गए होते अब तक। तो ये जो जीव भूत है, यहाँ तो एक पहली बात तो ये, गीता में जीव भूत शब्द आया है। जीव जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसमें अवेयरनेस है। चेतन तत्व के कारण इस जड़, चेतन तत्व के कारण ये जो जड़ है ना, जड़ बुद्धि और मन अहंकार, इसमें चेतना है, इसमें अवेयरनेस है। और इस अवेयरनेस के कारण हमने अपने को कर्ता मान रखा है। उसमें कहा ना, जीव भूता महाभाव यदम धारते जगत। हमको लग रहा है कि हमने इस संसार को धारण कर रखा है, हम ही इस संसार को चला रहे हैं, हमारी वजह से हिंदू धर्म की रक्षा होगी, हमारी वजह से होगा, हमारी वजह से वो होगा। ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है। वो भाव मिटता नहीं है, ये तो मैंने बताया नहीं है। चलो वो तो ठीक है, इनएबिलिटी है इस समय पे, किसी इनएबिलिटी है, हो जाएगी। हम गीता इसीलिए पढ़ रहे हैं कि उस इनएबिलिटी को दूर कर पाए। हमारा पर्पस ही गीता पढ़ने का ये है, सो दैट वी कैन ट्रांसेंडेंट दैट। उसमें भगवान कृष्ण ने बहुत सारे बताए हैं उपाय। अच्छा, उपाय बताने से पहले उन्होंने पूरा का पूरा ये समझाया है कि जो मशीन चल कैसे रही है। बिल्कुल ठीक। हाँ, तो ये मशीन चल रही है, तो इसमें जो दृष्टा अनुपश्यति, जब दृष्टा जो है by when he sees the things, okay, then he reflects, और रिफ्लेक्शन में उसको आभास होता है कि नहीं, ये नहीं कर रहा हूं, तो प्रकृति के तीनों गुण कर रहे हैं। अभी जैसे एक एग्जाम्पल लीजिए, लोग अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं, क्या कहते हैं, ऐसी जगह ऐसी नौकरी कराएं जिसमें खूब मिले उनको, क्या कहते हैं, मालामाल हो जाए। लड़की की शादी ऐसी जगह हो जो प्रिंस के साथ हो जाए ना। तो ये जो है, ये इंपेल कौन कर रहा है? इंपेल कर रहा है रजोगुण कर रहा है। ये सारी एक्टिविटीज, या मैं अपनी ब्लॉक में सबसे, मतलब आई फील लाइक मोस्ट रिच मैन इन माय होल ब्लॉक, ओके। तो दिस इज आल्सो क्या कहते हैं, रजोगुण की तरह से हो रहा है, के कारण हो रहा है, मेरी वजह से नहीं हो रहा है, और ये स्वाभाविक है। और जो विवेकी पुरुष है, वो इन सब को पहले तो कंट्रोल करने की कोशिश करता है अपने विवेक से, और फिर उसके बाद देखता है कि मतलब ये तो कुछ नहीं, ये तो क्या कहते हैं, जस्ट मिराज। एक बड़ा इम्पोर्टेंट यहाँ पर दृष्टांत याद आ रहा है, दृष्टांत नहीं कह सकते हैं, उसका मीनिंग समझने में आ रहा है कि जो वर्ड प्रकृतिम है, प्रकृति है, उसको इंग्लिश में भी ट्रांसलेट एज नेचर किया जा रहा है, राइट। और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट के इस बंदे की नेचर कैसी है, इसकी प्रकृति कैसी है, उसको भी प्रकृति कहा जा रहा है। तो मुझे लग रहा है कि जो प्रकृति है, इट इज ओनली meant to be understood as the qualities within
विद इन सम काइंड ऑफ स्फीयर, किसी भी स्फीयर में जो क्वालिटीज उन्होंने इनग्रेन कर दी हैं उसको प्रकृति का नाम दे दिया है। तो यहाँ पर इसको भी अपरा प्रकृति को भी प्रकृति बता रहे हैं और परा को भी प्रकृति बता रहे हैं। इसमें देखो, इसमें ऐसा है, असल में बात यह है कि जगत है, डिफरेंट जगत जगत प्रकृति है, जगत इस प्रकृति जिससे हमको अनुभूति होती है वो प्रकृति है। देखिए इसमें आपको कॉन्टेक्स्ट देखना पड़ेगा। चैप्टर 13 और 14 के कॉन्टेक्स्ट में प्रकृति का एक डेफिनेट है, वो है प्रकृति जो कि हमने बताई है, जो कि पुरुष और प्रकृति वाली है। अच्छा, इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट प्रकृति इस स्वभाव, मतलब जो इंक्लिनेशन, नेचुरल इंक्लिनेशन किसी के भीतर है वो उसकी प्रकृति है। जैसे बिच्छू है, उसकी प्रकृति है कि वो तो काटेगा, चाहे उसे आप बचाने के लिए बचाएं फिर भी काटेगा। इसी तरीके से सांप जो है वो विष छोड़ेगा, तो ये उनकी प्रकृति। वो तो गुण होगा भैया, वो तो गुण हुआ। हाँ, तो ये भी गुणी है, ये भी गुणी है। ये गुण में इसमें जैसे इस प्रकृति में ठोस अनुभव होगा कि यहाँ हाँ जी ये ठोस है, टेबल है ये। और जब वो परा प्रकृति की बात करेंगे तो वहां आपको कुछ ठोस नहीं होगा, पर उसी के द्वारा चल रहा है, उसी के द्वारा ये जागृति महसूस हो रही है। तो चलिए, हमने इसके ऊपर काफी डिस्कस कर लिया। राज जी का कोई क्वेश्चन था या कुछ बताने वाले हैं? हाँ राज जी बताइए। नहीं, थोड़ा जिज्ञासा है, क्योंकि अभी यतीन जी ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि हमारी लड़की की शादी प्रेम से हो, ये सब, तो ये स्वार्थवश है। ये है स्वार्थवश कह लीजिए, ये रजोगुण से प्रभावित है। अच्छा, रजोगुण, ये तमोगुण नहीं है? नहीं, तमोगुण नहीं है, ये रजोगुण से है। मतलब जैसे हम किसी के प्रति दुर्भावना रखते हैं, वो तमोगुण है। हाँ, जैसे तमोगुण ये है कि आपकी प्रवृत्ति हो कि मुझे कोई सब काम ना करना पड़े, सब नौकर करते रहे और सब मैं बैठा रहूं अपने, वो तमोगुण, वो तमोगुण है। हाँ, और सतोगुण या मैं दूसरे को परेशान करूं, हाँ वो भी है, वो भी तमोगुण है। मतलब परेशानी कर रहे हैं एक तरह से आप। तो जब कोई भी जीवात्मा, पुरुष, हम कोई भी काम करते हैं तो जो हम इन्हीं तीनों के भाव से करते हैं। जैसे कोई अच्छा काम करेंगे ना, तब वो हमारे भीतर सतोगुण प्रधान है कि हम किसी का भलाई करें, किसी का भला हो, किसी को खुशी आए। तीनों गुण का ये how they got initiated, how does they get initiated? हमारे पास वो, we don't have the power to control them, और हमारे पावर है कि we judge them and don't entertain them. हाँ, देखिए हमारे पास सिर्फ इतनी पावर, हमारे पास सिर्फ विवेक है। जब हम जीव रूप से काम करते हैं तो बेस्ट वी कैन हैव इज आवर विवेक, उस विवेक के अंदर हम अपने से बचे रहते हैं। अच्छा, और दूसरी स्टेज ये होती है कि जब आप आध्यात्मिक दृष्टि से आगे बढ़ जाते हैं, हम कोई भी, और जो अपने को आत्म रूप से अनुभव कर लेता है और भगवत सत्ता में हर एक को, सबको भगवत स्वरूप ही देखता है, तब बात और होती है। तब उसके वो काम करता है, वो गुण विवेक के कारण नहीं करता है, क्योंकि वो सत्य देख रहा है इसलिए कर रहा है। जैसे ये उदाहरण दिया जाता है धर्म संकट का, कि बाज चिड़िया को पीछा कर रहा था, तो वो चिड़िया आके राजा के गोद में गिर पड़ी। तो उस स्थिति में जो है, आप इन तीन गुणों का परित्याग करना पड़ेगा उसको, राजा को क्या करना पड़ेगा? क्या मतलब? ओके, जैसे हम जो भी करते हैं उसमें गुण सम्मिलित होते हैं, गुणों से प्रेरित होकर काम करते हैं। मतलब ये इम्प्यूटस है ना, इम्प्यूटस गुण के वजह से मिलता है कोई काम करने। तो जैसे जैसे अभी जो उदाहरण दिया मैंने, उसमें राजा का धर्म के अनुसार कर्तव्य कि वो छोड़ दे, तो उसमें वो गुणों से परे जा रहा कैसे? पहले तो उनको बात नहीं समझ में आई। बाज आया, बाज चिड़ी के पीछे आया, चिड़ी आके राजा के पास। अच्छा, मैं पूरी बात बताता हूँ। तो चिड़िया जो है बाज से बचने के लिए राजा के गोद में आके गिर पड़ी। ठीक है। तो
बाज आया, वो बोला राजा से कि इसको छोड़ो तुम, ये मेरा खाना है। हाँ ठीक है। ठीक। तो राजा ने कहा कि ये चिड़िया को तुम खा लोगे तो वो मर जाएगी। हाँ। अच्छा, तो इसलिए तुम मुझे खा लो। तो ओ। बाज ने कहा तुम मुझे, मैं कब तक मुझे मिलता रहेगा ये। अच्छा, तो अब चिड़िया बचना चाहती है, राजा का कर्तव्य है कि वो जीवन बचाए, लेकिन इससे ऊपर है धर्म। ये धर्म संकट की घड़ी है। अच्छा। तो अब इसमें तो इसका एक ही निराकरण है कि राजा को प्रकृति में दखल नहीं देना चाहिए जो हो रहा है। क्योंकि अगर वो देखता, मान लो कि ये बाज उड़ रहा है, तो केवल बाज को तीर मारता। तो ये धर्म संकट की घड़ी है इसमें। तो वो उसी के बारे में पूछ रहा हूँ कि इसमें देखिए, शरणागत अपने धर्म में शरणागत बहुत बड़ी चीज है। पूरे नहीं, हाँ, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सवाल कर रहा हूँ इसमें कि इसमें जो है राजा क्या करे। नहीं, हाँ, नहीं, यही कहते हैं लोग कि प्रकृति में हमें बाधा नहीं डालनी चाहिए। जैसे बरसात हो रही है, हम भीग जाएंगे तो भीग गया। ठीक है, ठीक है, वो भी बात ठीक है आपकी। एक मैं भी वीडियो देख रहा था फेसबुक पे, उसमें दिखा रहे थे कि एक चीता है, ट्री के ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसके ऊपर दो तरफ ऐसे ब्रांचेस है। ओके, तो वो इधर से जाता है तो वो ऊपर एक बंदर है, वो इधर वाली ब्रांच से इधर वाली ब्रांच में कूद जाता है, तो वो चीता फिर इधर से आके फिर इस तरफ चढ़ने लगता है, फिर इधर वाली ब्रांच से वो उधर कूद जाता है। और जो उसकी वीडियो बना रहा है ना, अब वीडियो तो किसी ने बना के डाली, तो मेरे को देखते 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 इतनी बार इधर उधर हुआ, मैंने कहा मेरे को गुस्सा चढ़ रहा है कि ये उसको मारेगा, वो बचने की कोशिश कर रहा है, वो हटता ही नहीं उसको। मैंने कहा जो देख रहा है, अगर उसके पास गन है तो चला उसके ऊपर, चीते के ऊपर। पर आपकी बात ठीक है, प्रकृति में ज्यादा हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं है, वो चल रहा है, चलने दो, उसको कोई गन मार के उड़ाने की जरूरत नहीं। वो तो ठीक है, लेकिन इसमें गुण कैसे इसमें काम कर रहे हैं वो सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं, वो गुण जो है ना, वो ठीक है, वो गुण उनके हैं। अगर वो चीते का गुण है कि वो अपना भोजन ढूंढना है, वो ढूंढ रहा है, राइट। बाज का है वो चिड़ी को पकड़ रहा है, वो अपना भोजन ढूंढ रहा है। चलो, उनका अपना अपना गुण उनके मिला है। बट जब मनुष्य शरीर में ये गुणों का जो तादात्म्य हो गया, इसमें हमें बहुत ज्यादा ही ध्यान देना पड़ता है इन चीजों के बारे। अदरवाइज ये सब्जेक्ट मैटर हमारे सामने होते नहीं, तो हम लोग सीधी सीधी अपना जो भी चल रही है लाइफ चलाते रहते हैं। एक तो इसमें ये भी तो है ना कि अंडर नॉर्मल कोर्स, वो जरा पास से बोलिए प्लीज। देखिए, अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस चिड़िया भागने की कोशिश करती और वो बाज उसको पकड़ने की कोशिश करता। अब ये जैसा भी नियत ने कर रखा था उस हिसाब से फल हो जाता। हो सकता है चिड़िया भागने में सफल हो जाती या बाज पकड़ने। लेकिन सिंस इन दिस केस वो उसके शरण में आ गई, किसी की शरण में आ गई, तब अब वो ये ऐसा हुआ, क्या कहते हैं, संयोग से। तो अब वो राजा का कर्तव्य ये है कि उसको बचाए। अब मतलब इसमें आई कैन नॉट से ओके, दो व्यू हैं। हाँ, कुछ लोग कह सकते हैं कि उस दृष्टांत में तो राजा अगर अच्छी प्रवृत्ति का होगा तो वो उसको बाज को शू कर देगा, दौड़ जा, ये चिड़ी नहीं तेरे को मिलने वाली, इसको मैं बचाऊंगा अभी, राइट। और दूसरी तरह का होगा तो वो कहेगा कि ले जा अपनी, तेरा भोजन है। अच्छा बुरा तो आप जज कर रहे हैं उसमें। नहीं, अच्छा बुरा है ही नहीं कुछ। वैसे नॉर्मल रिएक्शन एक ह्यूमन बीइंग का होगा। जैसे सपोज कर लीजिए, यू सी दैट शिकारी अपने शिकार को, जैसे बिल्ली चूहे को पकड़ने इत्तेफाक से आपके सामने से होके भागा, तो आपका नेचुरल रिएक्शन होगा कि आप उसको बचाएं। देखिए, एक बहुत बड़ा अच्छा, मैंने तिलक की गीता में एक पढ़ा था मैंने कि जो धर्म क्या है इस समय में। तो जैसे मान लीजिए एक कसाई
एक गाय को पकड़ा, उसने पकड़ रहा है पर गाय भाग जाती है। तो उसने एक आदमी से पूछा कि गाय का किधर गई, तो उसने कहा उल्टे जगह बताया उसने। तो उल्टी तरह बताना उसका वो धर्म था, यानी वो धर्म था, और जो सीधा बताता वो धर्म के सार नहीं था, क्योंकि उसने विवेक इस्तेमाल किया अपना। ठीक है, कई बार अच्छे काम करने के लिए झूठ भी बोलना पड़ता है, सही बात है। जैसे ये जो कंडीशन है ना कि तुमने भाग रहा था शिकार से, तो वो संत के पास छिपा लिया उन्होंने। जब वो आया पूछता हुआ शिकारी कहाँ है, तब उन्होंने तो बड़ा जवाब दिया। उन्होंने कहा देखो भाई, मेरी आंखों ने देखा है लेकिन आंखें बोल नहीं सकती हैं, और मेरी जवान देख नहीं सकती। बोल सकती लेकिन देखी नहीं है, तो मैं कैसे जवाब दूं। खैर, अच्छा चलिए बात। गुणान एतान अतीत त्रीन देहि समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा व्याध है विमर्मुक्तो अमृतम अश्नते। देहधारी विवेकी मनुष्य देह को उत्पन्न करने वाले इन तीनों गुणों का अतिक्रमण करके जन्म मृत्यु और वृद्धावस्था रूप दुखों से रहित हुआ अमरता का अनुभव करता है। ये जिसमें काफी we need to discuss it little more deeply. इंग्लिश में कर लेते पहले ट्रांसलेशन, then we discuss it. When the embodied being is able to transcend these three modes associated with the material body, he can become free from birth, death, old age, and their distresses, and can enjoy nectar even in this life. So nectar is for Amrit. Yeah. इनसे परे होना है, किस तरीके से होंगे ना, यही तो जानना चाहते हैं। या आगे सब आ जाएगा उसका, जब अभी अर्जुन उवाच आने वाला, उसके बाद भगवान का आंसर आ जाएगा बिल्कुल सामने ही। नहीं, वो दूसरा है, वो भगवान ने इसका जवाब नहीं दिया। ये इसका अभी देखिए, आपका प्रश्न ठीक है। एक सेकंड, आप इंग्लिश में थोड़ा सा पढ़ दीजिए। अच्छा, यहाँ पर परपोर्ट में लिखा है इस श्लोक के, हाउ वन कैन स्टे इन द ट्रांसेंडेंटल पोजीशन इवन इन दिस बॉडी in full Krishna consciousness is explained in this verse. The Sanskrit word dehi means embodied. Although one is within this material body, by his advancement in spiritual knowledge, he can be free from influence of the modes of nature. He can enjoy the happiness of spiritual life even in this body, because after leaving this body, he is certainly going to the spiritual sky. But even in this body, he can enjoy spiritual happiness. In other words, devotional service in Krishna consciousness is the sign of liberation from material entanglement, and this will be explained in the 18th chapter, when one is freed from the influence of the modes of material nature, he enters into devotional service. हाँ, तो उन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा है। उनके हिसाब से तो ये कि आप हरे कृष्णा कहते रहिए, मंदिर में जाके क्या कहते हैं ढोलक और मजीरे के साथ रहिए, तो इससे आपका वो तीनों गुणों से हो जाएंगे। तो हो सकता है भी हो जाए, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा उनका गोल तो भावनामृत ही है, क्योंकि कृष्ण भावनामृत जैसे बोलते हैं, सो गोल तो उनका भावना को ही पाना है एक्चुअली। तो कि उनकी विधि वो है कि भी हाँ ठीक है, हम डिवोशनल सर्विस उस तरह से करेंगे तो वो भावना से हम ओतप्रोत हो जाएंगे। असल में सबसे बड़ी चीज इसके अंदर कि जो जन्म मृत्यु जरा, इन तीनों का पहले आ चुका है कि दोषानुदर्शन,
हाँ जी, हमको जरा बराबर इसका ध्यान रखना चाहिए कि जरा और ये जो दुख है और ये मृत्यु है, ये सब आने वाली है, कभी आ सकती है। तो इसका धोखा जो दर्शन उनका बराबर हमें आभास होना चाहिए कि हाँ, ये हम इससे अलग नहीं हुए हैं। वी आर इन दिस होल मोड। या हाँ, तो वो उससे प्रेरणा मिलेगी आपको Yeah. उससे परे उठने की। अच्छा, मैंने जो 13वें अध्याय में बताया था कृष्ण भगवान ने, जब इसमें आप मैं अपनी बता रहा हूँ कि जिसमें आप जब आप अपने को एज लॉन्ग एज यू थिंक दैट यू आर बाउंड विद द बॉडी, ओके, जब तक बॉडी कॉन्शियसनेस है तब तक ये उनसे आप तीनों गुणों से उठ नहीं सकते। तो उसके लिए कृष्ण भगवान ने बताया था कि ध्यानेन आत्मना पश्चित केचिद आत्मना आत्माना। जब आत्म रूप से अपने को अनुभव कर लेते हैं तो आत्म रूप में उसमें कोई नहीं है तीनों गुण। उस एक बात मैंने अनुभव करी है कि जब आप बिल्कुल शांत होते हैं ना, तो और मैंने कुछ ध्यान, मैंने यू डोंट इन्वॉल्व इन दी वर्ल्डली थिंग्स, तो उसमें एक ऐसी अनुभूति होती है, शांति होती है कि यू वांट टू बी लिव इन दैट, यू वांट टू स्टे दैट स्टेज। क्योंकि जब वो बना कि मेरा कुछ नहीं है इसके अंदर, हो रहा है, आप मुझसे अलग हूं, मैं बिल्कुल मैं शांत हूं। और तो दैट भावना और ये जो स्थिति बहुत सुंदर है। हाँ, वो चलिए, बहुत आपको तो हुई मेडिटेशन, है इसलिए बता रहे हैं। तो उसी के लिए वही आपको तो होगा, शांति, दैट इज व्हाट शांति मीन्स। आपको स्वतः में भाई कुछ लोगों को प्रयत्न करना पड़ता है उसके लिए, और उसका अभ्यास करना पड़ता है। नहीं, प्रयत्न तो करना पड़ेगा हमेशा ही, हर को करना पड़ेगा। हाँ, तो वही तो हम मेडिटेशन, इसलिए तो हम मंडे को मेडिटेशन करते हैं कि हम उस स्थिति को कम से कम थोड़ी देर के लिए तो बैठ जाएं। और एक दफे हमको जब चस्का लग गया उसका, जब हमने उसको रसास्वादन कर लिया, देन वी कीप ऑन गोइंग देयर। या तो उसका जो मेडिटेशन क्या है, देखिए, मैं उसकी अपोज नहीं कर रहा हूँ, मैं उसको प्रशंसा करता हूँ, पर ये कि वो भाव हमेशा रहना चाहिए। इस वी शुड बी अटैच्ड टू दैट। हम लोग भगवान ऐसी शक्ति दे कि वो भाव हमेशा, वो अनुभूति हमेशा होती रहे। एंड हाँ, वो देन तो अपने, अनुभूति न हो तो वहां पे छटपटाना पड़ता है, क्या है, अरे क्या हुआ। हाँ, उस वो समय ऐसी अनुभूति हो कि छटपटा आदमी कि देखो मैं इससे अलग हुआ हूँ, आई वॉन्ट टू बी पार्ट ऑफ इट, आई वॉन्ट टू बी इन दिस स्टेट। वो ऐसे ही है कि जब बच्चा पहले दौड़ने से पहले कम से कम क्रॉल करता है ना पहले, तो हम उसी में हैं अब वही, वो तो बात बहुत बढ़िया, वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ बच्चे की। चलिए, अच्छा, तो अब आगे का बहुत अच्छा श्लोक है। अर्जुन उवाच। अर्जुन अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच श्लोक नंबर 21। हाँ, कैर्लिंगेन स्त्रीन गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचारः कथम चैतान स्त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन बोले, हे प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत हुआ मनुष्य किन लक्षणों से युक्त होता है। उसके सिम्टम पूछ रहे हैं कि जो इन तीनों गुणों से परे है उसमें उसके सिम्टम्स क्या हैं, उसका आचरण कैसे है, हाउ ही बिहेव्स, और इन तीनों गुणों का स्मरण कैसे किया जा सकता है। नाउ ही इज टेलिंग। देखिए, इसमें ये स्थित प्रज्ञा आ गया, यहाँ पर पूरा स्थित प्रज्ञा आ गया यहाँ पर। या चलिए, इंग्लिश ट्रांसलेशन। Arjuna inquired, "O my dear Lord, by which symptoms is one known who is transcendental to these three modes? What is his behavior, and how does he transcend the modes of nature?" हाँ, तो अर्जुन ने देखिए 3 सवाल पूछते हैं। एक तो पूछा है कि उसके सिम्टम क्या है, जो गुणों से परे पहुंच गया है उसके सिम्टम क्या है। दूसरे, हाउ ही कंडक्ट हिमसेल्फ, और तीसरा पूछा है कि हम कैसे इन तीनों गुणों से परे हो सकते हैं। तो श्री भगवान उवाच, प्रकाशम च प्रवृत्ति च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे पांडव, प्रकाश, प्रवृत्ति तथा ये मोह सभी अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो भी गुणातीत मनुष्य इनसे द्वेष नहीं करता है, और ये सभी निवृत्त हो जाए तो इनकी इच्छा नहीं करता है। इसमें कृष्ण भगवान बता रहे हैं कि जब उसको गुणातीत
जो गुणातीत है उसमें वो भी आएगा इनके प्रभाव में, सत रज और गुण के। लेकिन जब ऐसा हो रहा हो तब वो बिल्कुल उनसे सेपरेट रहता है, अनअफेक्टेड रहता है। तो इसमें स्थित प्रज्ञ का, उसमें द सेम थिंग, एग्जैक्टली सेम थिंग। या और जब वो आज अगर नहीं होते हैं तब ये भी नहीं कहता है कि मेरे में ये गुण आ जाए। सो Yeah. दैट्स इट थिंग। या तो आप ये सारा पढ़ लेंगे ना, तो उसके बाद फिर मैं उसकी ट्रांसलेशन कर दूंगा इंग्लिश में, बिकॉज यहाँ पर ये सारे जो श्लोक हैं 22, 23, 24, 25 टुगेदर हैं। हाँ ठीक है। उदासीन वद आसीनो गुणर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्ययं सो अवितिष्ठत निंगते। जो उदासीन की तरह स्थित है, जो गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता है, तथा गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, इस भाव से जो अपने स्वरूप में स्थित रहता है और स्वयं कोई भी चेष्टा नहीं करता। जस्ट लाइक हम मेडिटेशन में कहते हैं ना कि आपके थॉट्स आ रहे हैं, देन बी ऑब्जर्वर ऑफ दो थॉट्स, जस्ट लेट देम पास, यू नो, डोंट गो विद दैट। तो इसी तरीके से जब प्रकृति, जब कोई आपको, जैसे मान लीजिए रजोगुण आया एंड that will impel you to do lots of things, just let it pass off. Be established like a udasin means uninterested. और देख लो कि भाई तो गुण है, ये आ रहा है, थोड़ी देर में पास हो जाएगा, and it doesn't matter, just don't act. अब उसके बाद बताते हैं, सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्ट आत्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस तुल्य निंदा आत्म संस्कृति मान अपानयो तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ प्रत्यागी गुणातीता सा उचिते। जो धीर मनुष्य, अब उसका कंडक्ट क्या होता है, जो धीर मनुष्य सुख दुख में सम तथा अपने स्वरूप में स्थित रहता है। देखिए ना, अपने स्वरूप में स्थित रहता है। हमारा स्वरूप क्या है, वो आत्म स्वरूप है। ये फिर बात आ गई उसकी, अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं तभी हो सकता है। ये 12वां अध्याय आ गया पूरा। हाँ, उसको कंपेयर कर लीजिए, बार बार वही रिपीट होते हैं। अपने स्वरूप में स्थित रहता है, जो मिट्टी के ढेले पत्थर और सोने में समभाव रखता है, जो प्रिय अप्रिय में तथा अपनी निंदा स्तुति में सम रहता है, जो मान अपमान में तथा मित्र शत्रु के पक्ष में सम रहता है, जो संपूर्ण कर्मों के आरंभ का त्यागी है, वो मनुष्य गुणातीत कहा जाता है। उसमें गीता के 12वें अध्याय के 6 श्लोक पूरे आ गए इसके अंदर। हाँ, 6 श्लोक आ गए, वो भी गुणातीत, और जो ये एक ही चीज है। या हाँ, मैं यूजुअली कहा करता था कि जो द्वंद्वों से परे है, जो जिसके ऊपर ड्युअलिटीज का कोई असर नहीं होता, अच्छे बुरे ये उसका, तो वो वही बात यहाँ पर आ गई डिफरेंट तरीके से। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन मैं कर देता हूँ सारे का सारा, जो द सुप्रीम अभी एक श्लोक और रह गया है, उसको भी पूरा कर लो, आगे वाला भी पूरा कर लो। हो गया ना, 25 हो गए, 25 तक कर लिया। 25 नहीं हुआ, 25 हो गया ना, 25 कहते हैं मान अपमान स्तुल्य मित्र और बक्षियो सर्वारंभ प्रत्यागी गुणातीता सा उच्चते। ये 25 ये नहीं हुआ था, ये नहीं हुआ था। अच्छा, तो आप कर दिया, तो 25 तक एक सब्जेक्ट मैटर है। हाँ, ये पूरा एक सब्जेक्ट मैटर है, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन है, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड सेड, ओ सन ऑफ पांडु, ही who does not hate illumination, attachment and delusion when they are present, or long for them when they disappear, who is unwavering and undisturbed through all these reactions of the material qualities, remaining neutral and transcendental, knowing that the modes alone are active, who is situated in the self and regards alike happiness and distress, who looks upon a lump of earth, a stone, and a piece of gold with an equal eye, who is equal toward the desirable
and the undesirable, who is steady, situated equally well in praise and blame, honor and dishonor, who treats alike both friend and enemy, and who has renounced all material activities. Such a person is said to have transcended the modes of nature. बहुत अच्छा हो गया, पूरा काफी अच्छा सब अच्छा है, गुड एक्सप्लेनेशन. Yeah, but explanation तो good, but to हमारा जो अभी जो व्यक्तित्व है इसका इसमें रूपांतरण होना वो that's अभ्यास है भैया, अभ्यास से होगा. अभ्यास और वैराग्य से होगा. That's only two है, अभ्यास और वैराग्य. ये इसका सबसे अच्छा चांस आपको मिलेगा इसको टेस्ट करने का जब आपको कोई इंसल्ट करे. yeah, उस समय देखिए आप, क्योंकि जब Yeah. इंसल्ट, हाँ, इंसल्ट करे या और या फिर आपको कुछ मिला और आपने उसको लाइक नहीं किया. देखिए, जब आप किसी स्थिति ऐसी होती है कि उसको संपर्क भी नहीं है, तो उसका तो वही उद्धार हो गया. जैसे कि नो रियली वेरी मच कॉन्टेक्ट्स, आई एम ऑलवेज इन माय हाउस, तो मुझे स्थिति आती नहीं है कि किसी पर गुस्सा करना, नहीं बात करना, किसी की बुराई करना, किसी वो दीज आर because of my situation, particular situation. I have been very fortunate to be able to away to some extent. एकांत में. अच्छा, मैंने तो बताया ना कि इंसल्ट में तो आप किसी तरीके से कंट्रोल कर लीजिए अपने को, लेकिन जब आपकी बड़ाई कर रहा है ना, खूब आपको उस समय फूल के कुप्पा होना बड़ा मुश्किल होता है. या इसीलिए मैं सुरेंद्र जी से कहता हूँ मेरी बड़ाई मत किया कीजिए सुरेंद्र जी. ऐसा है कि वो बड़ाई का जो ऐसा है, there are times in life that when you praise for good reasons, you should have the grace to accept it. Oh It yeah, comes from a good place. No, but yeah, that's right. it's a kind of a blessing which comes. I mean, when I tell anybody, I'm giving a blessing. Yeah, with both arms, take it happily because it's a blessing. Okay. तो उसका तरीका ये, we will take it with the head bowed. You keep your head off, so you don't have to worry about it. Yeah. You don't take. हाँ बताइए क्या है जी. मैंने कुछ कल रात को एक इंटरनेट पे, मेरी फ्रेंड है इंग्लैंड में, उन्होंने भेजा and I really like it. Can I share? It's something about the अभ्यास, जैसे वो भाई साहब ने बोला. कहते हैं कि I'm slowly learning that even if I react, I won't change anything. If it won't make people suddenly love me or respect me, it won't magically change their minds. Sometimes it is better to just let things be. Let people go. Don't fight for closure. Don't ask for explanation. Don't chase answers. And don't expect people to understand where you are coming from. I am slowly learning that life is better lived when you don't center it on what's happening around you, and you center on what's happening inside of you. Instead, work on yourself and your inner peace. So like Bhai Sahab ne bola, to I'm reading this all day long. We have conflict, and I love this section here where it say don't wait for closure. Just let it go and move on. So that's so beautiful. Very, very so beautiful. Yes, thank you. I thought I'll share. Yeah. जो हम जो पढ़ रहे हैं उसका भी यही है. Yeah, I have a personal experience of this anyways, with my 3 daughters that I have, and it's an ongoing exercise, and I follow some of that, whatever you just said, and I find that keeps me grounded and peaceful. in check. And I think we all know inside of us how to deal with it, but I think we need this reminder in front of us in black and white in order to just go back to that root again. Yeah. So for me that helps. Yeah. चलिए आगे चलिए जी.
कोई पढ़ना है आप? हाँ जी बताइए क्या उषा जी बोल रही हैं उषा जी कुछ कह रही हैं? कह रही हूँ कि कहने का भाव तो ये है ना कि जब किसी की बुराई की जाए या इंसल्ट की जाए या किसी की अच्छाई की जाए, तो यदि वो मनुष्य कहे कि जो प्रभु इच्छा करके छोड़ दे, उस स्थिति में जब पहुंच जाए इंसान, तब सोचो कि कदम एक आगे बढ़ा है। मैं तो यह इस भाव को समझी हूँ अभी तक। बहुत ठीक, बहुत ठीक। बहुत अच्छा अनुभव। अच्छा, वाह, या आपने आपको जब कंट्रोल कर लिया तो हमने देख लिया कि हाँ ठीक है, अब उससे शांति होती है, तो फिर देन डेफिनेटली एक स्टेप भगवान की ओर बढ़ गया। ठीक है। पर मोस्टली तो यही होता है, अपनी अच्छाई सुन के तो इंसान खुश हो जाता है, और जरा सी बुराई आ जाए या कोई आर्गुमेंट हो जाए तो गुस्सा चढ़ जाता है। या हाँ तो गुस्सा तो है, आप किसी तरीके से कंट्रोल कर लीजिए वो, लेकिन वो जो है ना कि आप क्या कहते हैं, कुल को कुप्पा हो गए, वो मुश्किल होता है रोकना। या जबकि कृष्ण भगवान कहते हैं कि दोनों तरह सम रहो। या बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ कुछ भी रहने वाला नहीं है। चाहे कुछ भी अच्छाई भी मिल जाए, बुराई मिल जाए, कोई भी चीज यहाँ पर रहने वाली नहीं है। जब ये शरीर ही नहीं रहने वाला, कितने आए और कितने गए, क्या फर्क पड़ने वाला है? तो अगर उस तरीके से देखा, कई बार मैं ऐसे लंबा पड़ा होता हूँ तो ये विचार दिमाग में आता है, यार कुछ यहाँ तो कुछ रहने वाला तो है नहीं। तो जस्ट चलने दो जैसे चलता है, बस आराम से, डोंट इवन वरी अबाउट एनीथिंग। जो हो रहा है, चल रहा है प्रकृति के गुणों द्वारा। अब यहाँ से पढ़ते हैं तो ये भी समझ में आ रहा है कि भी प्रकृति के गुण कर रहे हैं, तो फिर थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग बन जाती है। बट ये संतुलन है पूरा, ये संतुलन है पूरा, संतुलन बिल्कुल। चलिए। अच्छा, माम चायो अभ्यविचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणा संतीत एतान ब्रह्म भुवाए कल्पते। जो मनुष्य अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मेरा सेवन करता है, वो इन गुणों का अतिक्रमण करके ब्रह्म प्राप्ति का पात्र हो जाता है। अब ये भक्ति, ये मुझे बहुत प्यारा लगता है क्योंकि इसमें भक्ति आई है, भक्ति पूरी इसमें आ गई है। आई लव इट। हाँ, तो एक तो उपाय ये बताया है कि जो भगवान की भक्ति जो है अव्यभिचारेण, इसमें है अनअडल्टरेटेड या भक्ति वो भी होती है किसी स्वार्थ के लिए कि भक्ति कर रहे हैं कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, लेकिन ये वो भक्ति नहीं है। ये भक्ति है सिर्फ भक्ति के लिए। तो इंग्लिश ट्रांसलेशन है, वन हु एंगेजेस इन फुल डिवोशनल सर्विस अनफेलिंग in all circumstances at once transcends the modes of material nature and thus comes to the level of Brahma. ठीक है, वो ब्रह्म भुवाय कल्पते, ब्रह्म भुवाय कल्पते। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्यास अव्यस्य चा शाश्वतस्य चा धर्मस्य सुखम सुख ऐस कांतिकस्य चा। यही बहुत सुंदर है, बहुत बढ़िया है। क्योंकि ब्रह्म अविनाशी, अमृत, शाश्वत धर्म और एकांतिक सुख का आश्रय मैं ही हूँ। अखंड एक रसानंद। वाह। हाँ, ये पढ़, इंग्लिश का भी पढ़ दीजिए। And I am the basis of the impersonal Brahma, which is immortal, imperishable, and eternal, and is the constitutional position of ultimate happiness. Wow. तो इसमें तो बहुत लंबा इसका परपोर्ट दिया हुआ है प्रभुपाद जी ने। ये तो इनको तो प्रभुपाद जी को तो मसाला मिल गया। यहाँ पे क्या कहते हैं परपोर्ट अब इसमें ये करेंगे कि ब्रह्म से, कृष्ण जो भगवान है वो ब्रह्म से बड़े हैं, वो छोटा है, बड़ा है, नहीं, वो यहाँ पर ये जस्ट वो परमात्मा, द सुपर सोल इज द मिडल, द सेकंड स्टेज इज ट्रांसेंडेंटल रियलाइजेशन एंड सुप्रीम पर्सनालिटी। थोड़ा सा और एक्सपेंड कर रहे हैं अंडरस्टैंडिंग को, दैट्स ऑल।
पर ये जो इसमें जो बताया है अभी इसके अंदर वो उसमें ही तृप्त रहिएगा. इट इज सो नाइस द एक्सप्लेनेशन भी अभी जो हिंदी में पढ़ा है यतीन जी ने वो बहुत ही सुंदर है. लेट अस बी ऑल इमर्स इन दैट. यहाँ पर ये 4 कुमारास का भी वर्णन कर रहे हैं, बहुत सी चीजों का कर रहे हैं, श्रीमद् भागवतम से लेके तो यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं. बट एनीवन कैन रीड इट ऑन देयर ओन. परपोर्ट कभी पढ़ना है तो दिस वाज द लास्ट श्लोका ऑफ दिस चैप्टर 14. सो ओम तत्सत इति श्री भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय. बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय. जय हो. जय भगवान. तत्सत. चलिए हम लोगों ने 14 अध्याय खत्म कर लिया. कुछ अभी समय 15 का शुरू कर सकते हैं. क्या समय हुआ है? 4:13 है. 4:30. चलिए 15 ही कर देते हैं. ये इसके श्लोक पहले 3-4 श्लोक बड़े कठिन है और मैंने समझने की कोशिश की है, तो इसमें समय we can do 2 or 3 श्लोक. इसका पहला ही श्लोक बड़ा जबरदस्त है. एक ख्याल में पूरे 5 श्लोक जबरदस्त है. पूरा 15 अध्याय पुरुषोत्तम अध्याय, हर श्लोक ही बड़ा जबरदस्त है. श्री ओम अक्षर ब्रह्म योग अध्याय 15वां अध्याय चालू करते हैं. इसका नाम है, इसका ठीक से नाम अक्षर ब्रह्म योग. अक्षर ब्रह्म योग है. अक्षर यहाँ ब्रह्म पर योग. इंग्लिश पुरुषोत्तम अध्याय है इसका नाम. पुरुषोत्तम योग. पुरुषोत्तम योग. यहाँ पर यह दिया है द योगा ऑफ द सुप्रीम पर्सन. पुरुषोत्तम सेम मीनिंग. इसमें कई बातें क्लियर होंगी जो कह रहे थे ना जीव वगैरह. हाँ जी. अच्छा. श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सा वेदवित्. श्री भगवान बोले ऊपर की ओर मूल वाले तथा नीचे की ओर शाखा वाले जिस संसार रूप अश्वत्थ वृक्ष को अव्यय कहते हैं और वेद जिसके पत्ते हैं, उस संसार वृक्ष को जो जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानता है. बहुत काफी चीजें इसके अंदर. चलिए इंग्लिश ट्रांसलेशन है. The Supreme Personality of Godhead said, it is said that there is an imperishable banyan tree that has its roots upward and its branches down, and whose leaves are the Vedic hymns. One who knows this tree is the knower of the Vedas. What do you think that this inverted tree is? ओम जी आप बताइए कि क्या किसके बारे में बता रहे हैं कृष्ण भगवान, जिसका ऐसा कृष्ण भगवान बता रहे हैं एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़ तो ऊपर है और सारे तने और शाखाएं और पत्ते सब नीचे हैं, और जो पत्ते हैं ये वेदों की इसमें वेद इसके पत्ते हैं, और जो भी इस संसार वृक्ष को जानता है वो संपूर्ण वेदों को जानने वाला. वेद सब वेदों को जानने वाले कह सकते हैं, और वेद का मतलब होता है जानना, तो इसका हम ये भी कह सकते हैं कि वो परम तत्व को जानता है. जो इस संसार वृक्ष को समझ सकता है, का ज्ञान है, वो सच तत्व को जानता है. तब अब ये संसार वृक्ष क्या है? संसार वो है सारे जो प्रकृति हुई है, वो है संसार जो हमारे संसार राशि है, ये बदलता रहता है. यहाँ इसमें संसार शब्द इन्होंने कहीं यूज नहीं किया कृष्ण भगवान ने. ये जो ट्रांसलेटर है उन्होंने संसार कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है ऊर्ध्वमूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहुरव्यम छंदासी स्पर्णानि यस्तम वेद स वेद. तो ये जो वृक्ष है, उल्टा वृक्ष,
अगर आप उल्टा वृक्ष को देखिए तो ये तो मेरे ख्याल से वही है, जैसे चालू हुआ ऊपर सिर्फ एक प्रकृति का तत्व, मूल प्रकृति, उसके बाद और उसमें से शाखा निकली, क्या कहते हैं, महातत्व की, उसके बाद तमाम सारे अहंकार प्रकट हुए, मतलब जस्ट लाइक ए ब्रांचेस, उन ब्रांचेस में फिर वो प्रकट हुई, क्या कहते हैं, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और जिनके सहारे ये चल रहा है। तो मैं तो ये उसको समझता हूँ, नहीं वो आपकी एग्जांपल वेरी गुड एक्सप्लेनेशन, गुड हाँ, एक्सप्लेनेशन। तो ये है संसार वृक्ष। और ये जो इसमें बताया है जो वेद है वो उसके पत्ते हैं, तो इसी में इस जो वेद की वैदिक नॉलेज है वो इसी में के भीतर बताई जा सकती है, मतलब जो क्या कहते हैं, बोल के या श्रवण करके, तो वो भी उसके पत्ते के समान कहेंगे। तो दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। No, that's pretty good. या आपने पहले भी हमें यही वो जो आपने दिया था डायग्राम, वो इसी के साथ आपने जोड़ के दिया था जब हम लास्ट टाइम स्टडी कर रहे थे। या ठीक है, या अब इसमें बताते हैं, अधश्च ऊर्ध्व प्रस्तास्य तस्य शाखा गुण प्रबद्धा विषय प्रबाला अधश्च मूलानि अनुसंधतानि कर्मानुबंधीन मनुष्य लोके। ये इसमें आप अपनी पोजीशन देखें जरा, इसको विचार करें तो इसमें समझ में आ जाएगा कि हम कहाँ पर फंसे हुए हैं। इसमें बताते हैं, इस संसार वृक्ष की गुणों के द्वारा बढ़ी हुई तथा विषय रूप कपोल वाली शाखाएं नीचे और ऊपर सब जगह फैली हुई हैं, और मनुष्य लोक में कर्मों के अनुसार बांधने वाले मूल भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रहे हैं। तब इसमें पहली 14वें अध्याय में बता चुके हैं कृष्ण भगवान की जो प्रकृति बढ़ती है गुणों के कारण से इसका विस्तार होता है, वो यहाँ बता रहे हैं, उस संसार वृक्ष की गुणों द्वारा बढ़ी तथा विषय रूप कपोल वाली शाखाएं नीचे मध्य ऊपर सब जगह फैली हुई। असल में एक है ना कि देव मनुष्य त्रियक, तो पूरा आ गया सारा इसमें, एवरीथिंग अभी जो है मनुष्य पशु पक्षी सब अपने इनमें सब अपने कर्मों के अनुसार बंधे हुए हैं, और इनके जो विभिन्न देही मिल रही हैं कर्मों के अनुसार से, वो भी सब इसी वृक्ष के भीतर है, क्योंकि सारा मटेरियल जो है वो इसी से आ रहा है। मितेन जी मुझे एक चीज समझाइएगा कि जैसे मान लीजिए कोई पशु पक्षी हो गया या कुछ हो गया, तो उसका कैसे उद्धार होगा? हाउ इट गो? मनुष्य लोक में तो हमको अधिकार है कि अपना वी कैन डू समथिंग, बट इस योग में तो सिर्फ जो हमारे जो कर्म के जो है, कर्म को ही भोगना है, जो हमारे जो भोग है उनको भोगना है, तो उसके आगे आदमी हाउ ही वुड एडवांस फ्रॉम दैट स्टेज टू हायर स्टेज। तो पशु होने में जब सारे कर्म एग्जॉस्ट हो गए ना, जो कि दुर्कर्म थे, क्या कहते हैं, दुष्कर्म थे, दुष्कर्म के कारण तो मिला पशु शरीर। अच्छा, पशु शरीर जब भोग लिया तब उसके बाद वो कर्म जो थे वो एग्जॉस्ट हो गए, मतलब सजा जो हमको मिलनी थी वो हमने अपनी सजा पूरी कर ली। तो बड़ा अच्छा है कि मान लो उसको मिल गया तो एक ही जन्म में पार हो गया, वो तो उसके एक जन्म में थोड़े सारे पूरे होंगे। नहीं, हाँ, मतलब कितनी लेनी पड़ेगी इसको, कई लेने से डिपेंड अपॉन किस तरह के दुष्कर्म है, किस तरह के विकर्म है, जितने विकर्म होंगे उसी हिसाब से। मेरे ख्याल से ये है कि आपने कितना बड़ा अपराध किया, कितने साल की जेल मिली। जैसे मर्डर के लिए है क्या कहते हैं, वो पूरी लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया, लेकिन अगर सिर्फ थोड़ी बहुत चोरी वगैरह अगर करिए तो हो सकता है 6 महीने की जेल मिल जाए। तो इसी तरीके से पशु होने में हम जब जाते हैं, कितने काल के लिए पशु होने में जाएंगे वो डिपेंड करता है कि कितने दुष्कर्म किए हैं। ये इसके ऊपर मैं अपने विचार दूंगा थोड़ा सा इस ट्रांसलेशन के बाद। ट्रांसलेशन इंग्लिश में है, द ब्रांचेस ऑफ दिस ट्री टेंड टू डाउनवर्ड एंड अपवर्ड, nourished by the three modes of material nature. The twigs are the objects of the senses. This tree also has roots going down, and these are bound to the fruitive actions of human society. आप अपना विचार
या सो मेरा विचार इसमें ये है जो अभी ओम जी ने कहा कि पशुओं का पक्षियों का इनका उद्धार कैसे होगा और कैसे ये इनको कैसे मनुष्य योनि मिलेगी या समथिंग लाइक इनका कैसे आगे एवोल्यूशन होगा। मैं बताऊं, मैं अपने चलिए ख्याल आप से बताइए पहले। अपने मेरा अपना वो है, पशु पक्षी को अगर हम देखा जाए तो वो कभी बहुत समय तक लड़ते नहीं है। मे बी they'll have a little bit of tangle and then they go away on their own and they start jumping around and उनको अपने से मतलब है कि फूड ले लिया, अपने घोंसले में चले गए। कभी भी पशु पक्षी अनलेस कि उनका नेचर है कि उनको मार के खाना है, जैसे शेर है और ये जानवर जो मीट खाते हैं, जो गाय बच्चे हैं वो अपना घास चरते रहते हैं, थोड़ा लड़ेंगे फिर ठीक हो जाते हैं। हम लोग मनुष्यों में ये होता है कि जिंदगी भर वो टेंगल जो एंगर होता है वो किसी के लिए रखते हैं। तो आई थिंक पशु पक्षियों का उद्धार तो वहीं से शुरू हो जाता है जब उनका जन्म होता है। जैसे बताया कि उन्होंने गलत कर्म किए होंगे तो उन्होंने को पशु का जन्म, मगर उनका वहीं से उनका क्लेंजिंग शुरू हो जाती है क्योंकि उनका नेचर ऐसा है कि वो बहुत देर तक फाइट नहीं करते। आपने देखा होगा कभी स्वान वगैरह होंगे वो एकदम से लड़ेंगे और उसी वक्त थोड़ी देर के बाद वो सब एक साथ झुंड लगा के चलते जाएंगे। डॉग्स में भी ऐसे ही देखा है, स्ट्रीट फाइट देखो, डॉग्स में एक दो को काटे पाटेंगे, पर ये मे बी दिस इज देयर नेचर दैट दे फॉरगेट एंड वेरी क्विकली एंड दे मूव ऑन टू दे डू व्हाटएवर दे नीड टू डू। सो उनका उद्धार होता रहता है। चलो या दिस इज हाउ आई सी। वो भी अच्छी एक्सप्लेनेशन है। वो मैं ये कहने वाला था, एक पहली तो बात ये कि जब आप प्रभुपाद जी की एक टेप में सुन रहा था, उसमें जब वो एक्सप्लेन कर रहे थे अपने शिष्यों को, तो उसमें ये भी कहते हैं कि इफ एनीबॉडी हियर्स द हरि नाम संकीर्तन, even if it is a good human being, bad human being, wretched human being, or even a dog. He even added that. He says even a dog can attain Krishna consciousness. Okay. Besides that point, what I see in today's society, maybe it was before as well, आप देखेंगे बहुत से लोग दे आर कैट्स डॉग्स अपने पेट्स बना के बैठे हुए हैं। या प्रभुपाद यूज्ड टू से इट्स अ कैट्स एंड डॉग्स सोसाइटी हियर इन द वेस्ट, बट दे आर बी ट्रीटेड सो वेल। वो तो ऐसे सोफे के ऊपर बैठेगा, वो कहता है मैंने बैठना है, डॉग कहता है, वो कहता है हाँ तू बैठ आराम से, मैं उधर बैठ जाऊं। इतना प्यार देते हैं अपने पेट्स को कि पूछो ना। उनकी तो और ह्यूमंस के साथ इतनी ज्यादा वो संगति होने के कारण शायद उनके ऊपर वो प्रभाव पड़ जाए। जो कुछ देखते हैं, वो बैठे टीवी देखते हैं, वो भी डॉग भी देख रहे हैं। कैट्स भी वहीं पर घूम रही हैं। और से जो आदमी है उनसे भी अच्छी, they enjoy the life better than many human beings, you know. कईयों की, हाँ। और देखिए ना, उनको कार में बिठा के लेके जाते घूमने, ऐसे बाहर नेक निकाल के, कुत्ता हवा ले रहा है मजे से, वो ड्राइवर उसको ड्राइव कर रहा है बढ़िया बढ़िया कारों में। यू नो they have it really good, some of them. तो उनका होगा कुछ उनके कर्मों का खेल के वो उनको अच्छी। अब तो ये there are schools who treat the depression of dogs. Wow. I didn't know that. I mean, no, it is, you can see, search on the internet. There are doctors who treat the depression of a dog. Wow. तो उनका पता नहीं कहाँ किस स्थिति पहुंच गए हैं। Yeah. उनके डिप्रेशन के अंदर जो लाखों डॉलर खर्च करते हैं मैंने। Yeah. Thing is not easy. Yeah. Depending on, टाटा ने अपने डॉग को ले गया था, take to America. He gave $1 million to the hospital, and it took the dog from India in his own plane here to there. Yeah. So ये अलग भाग्य है। Yeah. कुत्ते का भाग भी ऊंचा, बहुत ऊंचा है। इसमें ऐसा है कि ये जो सेवा कर रहा है ना, वो उसके कर्मों का फल मिल रहा है। मतलब उसने जो सेवा
नहीं की होगी पिछले जन्म में, जिसकी करनी चाहिए, तो अब उसको इस तरह से सेवा करनी पड़ रही है अपने को। Yeah, ऐसा भी कह सकते हैं। Yeah. चलिए हाँ, जैसे 420 4:30 now. ठीक है। अच्छा, या तो तीसरा पढ़ते हैं। हाँ जी, जयंती जी, आप पढ़ेंगी तीसरा? 3 से 4 यहाँ पर इकट्ठे हैं, 3 और 4। अच्छा, न रूपमस्य तथोपलभ्यते नान्तो न चादिनं च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलम् असङ्गशस्त्रेण ढूढेन चित्वा ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन् नग्नता न निर्वनतन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसूता पुराणी। वेरी गुड आप जयंती जी, आई काफी मस्ट प्रैक्टिस करती हैं। You are excellent in this one. Amazing. हाँ, ये इन्होंने प्रैक्टिस की हुई है जयंती जी, तो पाठ करते हैं ना ये लोग, भगवत गीता पाठ लगातार इनका चलता रहता है एवरी फ्राइडे। मेरे ख्याल टुमारो चलता है, राइट? टुमारो नहीं, आपका माइक नहीं ऑन है। नहीं, हम लोग एकादशी को 700 श्लोका पढ़ते हैं। क्या? मैं अभी डेली 700 श्लोका पढ़ने का शुरू किया। ओह माय गॉड, ऑफ कोर्स। अब तो अरे आगे तो जयंती पढ़ती हूँ आचार्य तो बनाना पड़ेगा। तो 2.5 घंटा लगता है। सब श्लोक पढ़ने में कितना टाइम लगता है? हाँ, 2.5 घंटा, और विथ परपट पढ़ते हैं तो 3 घंटा। हाँ, इतना ही सुंदर काम में लगता है। अच्छा, अभी कुछ काम नहीं है तो ये कर रही हूँ। या बहुत बढ़िया। तो अब 4:30 बजने को है, इनको भजन करें, अब इनको अगले हफ्ते लेंगे। हाँ जी, तो ये वाला इन्होंने पढ़ लिया, तो इसको आप एक्सप्लेन अगले हफ्ते। अब हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ा लंबा है इसमें। हाँ, अगले हफ्ते बड़ा है, लंबा है। चलो यहीं पर हम मार्कर लगा देते हैं। तो हम इसमें से 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 3 से शुरू करेंगे नेक्स्ट थर्सडे को। ठीक है जी, जय हो। तो अब थोड़ा सा भजन कर लेते हैं। चलिए, एक भजन मैंने वो निकाला था, यूट्यूब पे ही है उसका करियोकी। आना है तो आ, राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। अच्छा, ये नया देखिए दौर, है जी, क्या नया करें? दौर या शायद ये उसका ये दिलीप नया, कुमार वैजयंती माला, या समथिंग वैसी फिल्म का ही है कोई, मुझे यहाँ पर लिखा हुआ कुछ नहीं मिल रहा, बट उसका ही होगा। नया दौर का होगा मेरा ख्याल है। पर ये भजन अच्छा है, यानी कि मेरे डैड मुझे कहते थे प्रैक्टिस करके ये गा मंदिर में। तो बहुत देर पहले जब मेरे पास डैड रहते थे यहाँ पर, तो मैंने कहा अच्छा ये मैं करूँगा प्रैक्टिस। पहले तो मैंने कभी गाया नहीं था, तो उस टाइम प्रैक्टिस करके गाया था, तो कभी कभी गा लेता हूँ ये भजन। चलिए ये शुरू करते हैं। आना है तो राह में कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर
कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, जब तुझसे न सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, भगवान के इंसाफ पे सब छोड़ दे बंदे। खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा, खुद ही तेरी मुश्किल को वो आसान करेगा। जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा, भगवान करेगा। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है, कहने की जरूरत नहीं, आना ही बहुत है। इस दर पे तेरा शीश झुकाना ही बहुत है। जो कुछ है तेरे दिल में वो सबको खबर है, जो कुछ है तेरे दिल में वो सब कुछ खबर है। बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, बंदे तेरे हर हाल पे मालिक की नजर है, मालिक की नजर है। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें, बिन मांगे भी मिलती है यहाँ मन की मुरादें। दिल साफ हो जिनका वो यहाँ आके सदा दे। मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है, मिलता है जहाँ न्याय वो दरबार यही है। संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, संसार की सबसे बड़ी सरकार यही है, सरकार यही है। आना है तो आ राह में, कुछ फेर नहीं है, भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। आना है तो वेरी गुड, मजा आ गया। थैंक यू जी। वेरी नाइस, बहुत दिन के बाद सुना ये गाना। मैंने आपको सुबह भेजा था ये भजन, याद है जयंती जी? हाँ मैंने सुबह
ये भेजा था यही भजन अच्छा हाँ 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 है ना, यही था ना। यही था मुझे। हाँ, ये ऐसा था कि जो तालिबान कर रहे हैं ना, तो जयंती जी ने पूछा था ये कैसे भगवान इनको कब देगा इनकी सजा। तो अच्छा मैंने आपने कहा, यही भेजा। हाँ मैंने कहा था देर है लेकिन अंधेर नहीं है। ओके 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 ठीक। वही पता उनको नहीं भी कैसे माइंड से they think the same on the same wavelength. मेरे भी mind रियली भगवान को सद्बुद्धि देगा, उनको इतना सद्बुद्धि देगा खराब भगवान। माइंड कैसे क्या? रहता है, हाउ दे कैन किल। non-translables. दीपक जी, हाँ जी अगर सहमत हो तो मैं ये संस्कृत नॉन ट्रांसलेटेबल्स अच्छा इसमें से आपने बुक आत्मा के मंगाई ऊपर है मैं कुछ पढ़ना चाहूंगा। या आपने सोचा जितेंद्र जी इतनी किताबें मंगाते जा रहे हैं, मैं भी एक किताब मंगा के उसमें से बताऊंगा। नहीं नहीं, ये बहुत अच्छा है। किताबें के भी हद नहीं है। अगर आप देखिए 7-8 मिनट लगेंगे इसमें, लेकिन ये समझने लायक है। हाँ, ठीक है इस किताब में बहुत चीजें इतनी अच्छी लिखी गई हैं, भाषा और बहुत डिटेल में, और जो है धर्म की इससे बहुत नॉलेज होती है। चलिए सुनाइए कुछ। ओके, मैं पढ़ता हूँ। तो इसका हेडिंग है आत्मा इज नॉट सोल, ओके बट रिलैक्स। अंग्रेजी में है। हाँ जी। इट इज कॉमन फॉर स्कॉलर्स एंड लेमैन अलाइक to translate Atma as soul. This section discusses the concept of Atma and the inappropriateness of this translation. Atma is the foundational principle of Indian philosophy and spirituality. In Hinduism, Atma is considered to be the conscious and intelligent principle within the inert mind-body complex. It is the true self of a human revealed when stripped of all that is temporary, perishable, and subject to the limitations of space and time. The word Atma is derived from the Sanskrit root Ata, A-T-A, Ata, which means Satatya Gamane, or that which is in constant motion. Atma is always in movement from one body to another because of the cycle of birth and death. Hindu philosophy has at its heart the difference between Atma and Prakriti. While Atma is immutable and remains untouched. In Bhagavad Gita 2.24, Bhagavan Sri Krishna describes Atma as Sarvagata, all pervading, as it is found everywhere within different forms of life, from the largest plants and animals to the smallest microorganisms. It also pervades the body that it occupies. According to Christian theologians, plants and animals do not have immortal soul. Similarly, there have been debates in the Vatican on whether people in the new discovered lands in America in the 15th century and 16th century by Europeans and later people of color have a soul or not. For a long time, the West believed that women
did not have a soul. As opposed to this, there has never been an iota of doubt in the Hindu Dharma that all living creatures, whether plants or animals, and irrespective of how enormous or tiny they may be, have Atma. This is a major difference between the two concepts. In Hindu tradition, Atma is clearly recognized as something distinct from the physical body. Atma in Hinduism is beyond all gender identities and is not male, female, or neuter. It is present wherever we see signs of life, irrespective of the size, form, mobility of the living creatures. The Bhagavad Gita very clearly states that each conscious being is a combination of Kshetra and Kshetrajna. Kshetrajna is another word for the Atma, and Kshetra denotes the field of activity, or in other words, the body. The Hindu philosophy, Atma, is regarded as eternal and indestructible. It is without any origination or beginning, immortal and ageless. The Bhagavad Gita states that an Atma is never born and never dies. In contrast, Christianity accepts the soul as created anew. In Hinduism, consciousness or Chetana is regarded as the essential nature, Swarup, as well as an attribute, Dharma, of Atma. This is similar to the way heat can be considered to be the essential nature and attribute of fire or light, that of the sun. Consciousness being its very nature, and Atma is always conscious, and it is because of the Atma that there is consciousness in the psychophysical body. In contrast, there is no connection between the soul and consciousness in Western approaches. The West's idea of consciousness linked with various manifestations of the world are comparatively underdeveloped and reliant on borrowings from the Eastern traditions. In Vedanta philosophy, Atma is characterized as Sat, Chit, and Anand. Sat means that Atma is eternal and unchangeable, and there is no transformation, vikar, in it. Chit means that Atma is conscious and can acquire knowledge of self and external objects, while Anand means that it is free from every kind of suffering. A person suffering from some ailment or pain in the waking state becomes unaware of it in deep sleep because Atma is Anand and no pain or material pleasure can touch it. Such attributes are absent in the West characterization of the soul. Atma is also self-luminous because it does not require anything else to know itself, just like a lamp does not require any other light source to reveal itself. It reveals itself as I to each individual, and so no person doubts his own existence. Atma is the controller of the body
and is the knowing subject. Janata or Gyata, agent behind all human actions, Karta, and enjoyer, Bhokta. There are two kinds of Atma, Jivatma and Paramatma. Paramatma is the supreme person responsible for the functioning of the whole cosmos, and Jivatma is an integral part, Ansha, of Paramatma, who is called the Anshi. It should be noted that Ansha does not mean a spatial part of the whole, because Paramatma or Brahman does not admit any spatial division. Being an Ansha of Paramatma means that Jivatma is totally supported by and dependent on Paramatma. All these qualities are alien to the Christian concept of soul. Christianity, on the other hand, emphasizes that God decides which souls have truly accepted Christ as their Savior on Judgment Day, based on which the souls are either sent to heaven or hell. The soul is thus subject not to karma, but to sin, which is fundamentally and completely different from karma. Furthermore, there is neither a monotheistic God nor any judgment day in the Hindu tradition. And the Atma is by definition pure, untouched, beyond life and death. The relationship between Atma and Bhagavan is thus fundamentally different from the Western relationship between soul and God. There's 8 lines more. There is thus clarity in Hindu clarity. There is thus clarity in Hindu philosophy regarding the nature and role of the Atma. In contrast, the Christian soul is not in any sense an integral part of the Christian God, but an altogether different entity. There is a disconnect and clear lack of development of the concept of soul, consciousness, and God. While there is integral unity in the former paradigm, there is a synthetically developed idea in the latter, often under the influence of other traditions. It would be grossly misleading to translate Atma as soul, as the two are vastly different concepts. Thank you for listening. It's rather long, but it's very succinct and very clear. Yeah. So, what book is this, and who is the writer? This is called Sanskrit Non-Translatable by 2 people, Rajiv Malhotra and Satyanarayan Das Babaji. Yeah, I see their interviews so many times here on the Facebook. Yeah, but this book, I mean, it's a treasure trove of 200 so words. They have put so much knowledge, and so clearly expressed. Yeah, I mean, it's good to kind of discuss with some people who have difficulty understanding that, and they're arguing about it. But this is almost like tantamount to preaching to the choir. Anyways, we are preaching to the converted. So we How are. much it cost? $200. We are doing a study of this book actually. How much it cost? Sorry? Cost. Oh, I think it's around $20 or something like that. I heard $200. So my God, No. Maybe 25, but in that range, Yeah.
So that's good collection of words, which is No, it's not collection of words. I'm Yeah. sorry. It's the name is like that. Okay. It gives that impression. Okay. But it's a flow of knowledge which comes from Flow of knowledge. the Okay. words. Yeah. Yeah. Of Okay. course. How many pages है? कितना pages है? इसमें 248. अभी कितना पढ़ा आपने? 250. Call it 250. How many pages you read now? Oh, we are on page. We are discussing, so we go very slow. We are on page 111 right now. So राजी, आपने जो मैंने आपको वो गीता पर दिया था ना, हाँ, आप पूरा पढ़ लिया? हाँ, मैंने काफी पढ़ ली है, लेकिन मैं सोचता हूँ कैसे आपको वापस करने एक दिन जाऊं। ये कभी आपको फुर्सत आए और जब पढ़ ले तब ले आइएगा। हाँ, ठीक है। Sometimes I refer to them as a. हाँ, बिल्कुल। I understand. चलिए, करुणा की वजह से मेरे पास रखी है, नहीं तो मुझे थोड़े से हाँ जी, ये ठीक है। कितना टाइम लगा आपको पढ़ने में ये? just about 8 minutes. 8 मिनट। ओके, तो 8 मिनट में हमारे शब्द गए कानों में। अच्छा, कानों में जो शब्द गए तो ईयर ड्रम्स हमारे वाइब्रेट हुए। जो ईयर ड्रम्स हमारे वाइब्रेट हुए वो फीड हुए हमारे माइंड को। अच्छा, माइंड में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, सिनेप्टिक नर्व्स, वो हुए। और उसके बाद जो हम ऑलरेडी जानते थे उस टर्म में हमने इन शब्दों का अर्थ निकाला। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जॉब जो हम करने जा रहे हैं, मेडिटेशन। तो जो आपने 8 मिनट तक पढ़ा उसको 10 मिनट में देखने की कोशिश कीजिए कि मैं सोची क्या बता रहे हैं करके, मुझे लगता था आप मुद्दे पर आने वाले। हाँ, तो हम करते हैं। देखिए, इसका हमने नाम दिया आत्मानुभूत। जो डिस्क्रिप्शन हमने पढ़ा, डिस्क्रिप्शन तो हमने पढ़ लिया कि भाई रसगुल्ला कैसे बनाते हैं, क्या है, और हमने ये भी देख लिया कि कुछ लोग कहते हैं ये रसगुल्ला नहीं है। मतलब जैसे क्रिश्चियंस के साथ कंपेयर कर लिया ना कि आत्मा ये नहीं है, सोल नहीं है, ये नहीं है। ठीक है भाई, लेकिन अब जरा लेट्स कुक इट एंड टेस्ट इट एंड देन यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब एनीथिंग। ठीक है, एकदम सही है। हाँ, तो स्वाद का बताना कि स्वाद मीठा है कि कड़वा है, मीठा। हाँ, स्वाद क्या है, स्वाद क्या है। तो इसीलिए हम अपना मंत्र जो पहला पढ़ते हैं वो हम ये कहते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू डाइवर्ट माय अटेंशन टुवर्ड्स दैट which is you describe 8 मिनट में जो हम डिस्क्राइब किया ना, we are trying to divert the attention because it is in us and we will feel हम feel क्या, we will just see how it is। तब ठीक है, वो अपर बॉडी स्टेट और फोकस ये जो यहाँ पर है, दृष्टि और मंत्र के साथ अपने भीतर ले जाइए इसको, सारी जो बहिर्मुखी है। और देखिए क्या होता है, विचारों को सप्रेस नहीं, मतलब जो विचार आए उनको आने दीजिए और क्वाइट रहने की जो चित्तवृत्ति है उसका निरोध करना है। ओके, ओम नमो भगवते तस्मै यत् एतद् चिदात्मकं पुरुषाय आदिबीजाय परेशाय अभिधीमहि।
चलिए, हमारा आज का सत्संग बहुत अच्छा हो गया। तो सब लोग तो बाकी के चले गए हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। दीपक भाई साहब जी, ये भजन फिर दोबारा सुनाना अच्छा, नेक्स्ट टाइम। आई लव इट, आई जस्ट लव इट। ओके, थैंक यू। लाएंगे। ओके जी, नमस्कार। नमस्कार। हैव अ गुड वीकेंड। You too.